फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने देखा था फूड का रिसोर्सेज, फूड के वैरायटीज़, इंग्रेडिएंट्स, आखिर फूड कहाँ से बनते हैं, कैसे प्रिपेयर होते हैं, कैसे प्रिजर्व होते हैं, उनका सोर्सेज क्या है, वो हम लोगों ने देखा था। और आपको मैंने बताया था कि हमारे इंडिया में फूड के काफ़ी सारे वैरायटीज़ होते हैं। अलग अलग स्टेट के अपने ही अलग फूड होते हैं, जो अलग अलग स्टेट के अपने अलग फूड होते हैं और वहाँ के वो फूड काफ़ी फेमस होते हैं। जैसे मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे झारखंड में यहाँ पे सबसे ज़्यादा डुस्का सबसे ज़्यादा फेमस है। डुस्का, ठीक है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा डुस्का फेमस है। और यहाँ पे जलेबी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। डुस्का और जलेबी यहाँ झारखंड की मेन डिशेस हैं। और लिट्टी चोखा बिहार में देख सकते हैं, बिहार में काफ़ी ज़्यादा फेमस है लिट्टी चोखा। मुंबई में जाएंगे तो वहाँ पे आपका वड़ा पाव। ऐसे ही हर स्टेट का अपना एक अलग अलग वैरायटी होता है, अपना एक अलग अलग प्रेजेंटेशन होता है फूड को, ठीक है। तो उसका जो फूड का सोर्सेस वो हम लोगों ने देखा था। इंग्रेडिएंट्स कि कौन से फूड कितने तरह के इंग्रेडिएंट्स से मिलके बनते हैं, वो भी हम लोगों ने देखा था। तो चलिए, आज का जो सेकंड चैप्टर है हम लोग का, वो हम लोग का है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था, कुछ लिस्ट बनाए थे फूड आइटम का जो हम लोग खाते हैं। आपको याद होगा, हम लोगों ने एक एक्टिविटी के थ्रू चैप्टर 1 में फूड आइटम के जो हम लोग खाते हैं वो फूड आइटम का हम लोगों ने लिस्ट बनाया था। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क्ड दिस ऑन इट्स मैप। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। अनदर में बी राइस, सांबर and a vegetable preparation of lady's finger. Yet another meal could be appam, fish curry and vegetable. ठीक है, काफ़ी डिफरेंट वैराइटीज़ होते हैं फ्रूट्स के, काफ़ी डिफरेंट कंपोनेंट्स भी होते हैं। जैसे चपाती हो गए, दाल हो गया, फिर ब्रिंजल करी हो गया, फिर राइस, सांबर, ये सब प्रिपरेशन, और लेडी फिंगर, अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल, ये सब मिलके काफ़ी डिफरेंट वैराइटीज़ हैं फूड की। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कुछ एक्टिविटी 1। आपको बता दूँ, NCERT में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी दिया गया है। एक्टिविटी के थ्रू आपको चैप्टर को अच्छे से एनालिसिस, अच्छे से समझना है। तो कुछ एक्टिविटीज़ है जिन्हें आपको करना है। आपको मैं समझा दूंगी और आपको फिर दोबारा से करना है वो एक्टिविटी। एक्टिविटी 1। आवर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। अदर आइटम्स कुड बी दाल और डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर, मिल्क एंड pickles. Some examples of meals from different regions are given in table 2.1. Select food items you depicted on the map in chapter 1. Add some more meals to this list and enter this in table 2.1. Sometimes we may not really have all these varieties in our meals. If we are traveling, we may eat whatever इज़ अवेलेबल ऑन द वे। तो हम लोग जब भी कहीं भी ट्रैवल करते हैं, लॉन्ग ट्रैवल करते हैं, तो हम लोग को कहीं भी मिल जाता है कोई भी फूड, तो हम लोग खा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई पॉसिबल नहीं रहता है कि हम लोग अपने तरीके से फूड को बना सकते हैं। तो ट्रैवलिंग के दौरान हम लोग को रास्ते में कोई ढाबा, छोटा मोटा स्टॉल, ऐसी जगह से हम लोग को फूड खाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे वैसे ही अवेलेबल मिलता है। पॉसिबल नहीं रहता है कि हम लोग को अच्छी अपनी तरह की वैरायटीज़ खाना मिल सके।
और आपको बता दूं हमारे यहाँ इंडिया में छोटे छोटे स्टॉल, छोटे छोटे शॉप रहते हैं फूड के, और इतने डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ होते हैं फूड के। आपने अगर देखा है तो मोस्टली हम रेस्टोरेंट से ज़्यादा जो जो स्टॉल या फिर ढाबा, वहाँ के फूड्स काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस एंड काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते हैं। छोटे मोटे जो दुकान या छोटे मोटे जो होटल रहते हैं, ढाबा या फिर स्टॉल, ये सब के जो फूड होते हैं उसका कुछ बात ही अलग है। जो हम लोग रेस्टोरेंट में खाते हैं खाना, उसका जो टेस्ट है वो ऑब्वियसली वो काफ़ी हाई लेवल प्राइसेस होता है, उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किया जाता है वो काफ़ी हाईली प्राइसेस होता है, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट का जो प्राइसेस होता है फूड का वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। लेकिन हम लोग जो ढाबा या फिर छोटे मोटे स्टॉल ऐसे खाते हैं, वहाँ के जो फूड होते हैं वो उतने कॉस्टली नहीं रहते हैं। लेकिन आपको बता दूँ, बट वहाँ के जो फूड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते हैं। ठीक है, स्टॉल के जो फूड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते हैं, सेटिस्फाइड होता है। हम लोग अपने अकॉर्डिंग फूड को प्रिपेयर करने के लिए उनको बोल सकते हैं। अगर आपको तीखा खाना है तो आपको तीखा मिलेगा, आपको ज़्यादा मसालेदार तो मसालेदार मिलेगा। और उसका जो प्राइसेस होता है ढाबा ऐसे छोटे मोटे स्टॉल में, उसका जो प्राइस रहता है काफ़ी लो प्राइस रहता है। ठीक है, काफ़ी लो प्राइस रहता है, अपने बजट में आता है, जिससे हम लोग अच्छी तरह से पेट भर के खा सकते हैं। लेकिन होटल रेस्टोरेंट में वैसा नहीं होता है, कॉस्टली होता है फूड जो होता है वो कॉस्टली होता है, जिसकी वजह से हम लोग पेट भर के भी खाना नहीं खा पाते हैं। It may not be possible for some of us to eat such a variety of items. Most of the time, there must be some reason through why meals usually consist of such a distribution. Do you think that our body needs different kinds of food for some special purpose? हम लोग का जो फूड है वो अलग अलग, हम लोग का जो बॉडी है वो डिफरेंट डिफरेंट फूड को भी एक्सेप्ट करता है। और मोस्टली सबसे ज़्यादा देखा जाए तो फूड हम लोग को वैराइटीज़ में ज़्यादा पसंद आते हैं। अगर आप एक ही तरह के फूड को बार बार खाते हो तो आपका जो फूड का जो है वो थोड़ा आहार जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर कोई भी चीज़, एग्जांपल के लिए अगर आपने डोसा कभी खाया ना हो, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम कोई भी डिशेस को आप ट्राई करते हैं तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो, उसका जो क्वांटिटी रहता है वो आप ज़्यादा लेते हो। लेकिन अगर वही चीज़ आपको बार बार मिलती रहे तो उसका जो क्वांटिटी है जो आपको पसंद था, ठीक है, स्टार्टिंग में जो कोई भी डिशेस आप फर्स्ट टाइम ट्राई करते हो तब उसका क्वांटिटी आप ज़्यादा लेते हैं, हम ज़्यादा खाते हैं। लेकिन सेम अगर वही चीज़ आपको बार बार कंटिन्यूस मिले तो होता क्या है, आपको वो चीज़ बोर लगता है। ठीक है, इसलिए हर बार आपको डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़, डिफरेंट डिफरेंट फूड आपको चाहिए आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि टेस्ट जो है वो डिफरेंट नहीं हो पाता। सेम टेस्ट हम लोग के लिए सेम टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ को हम लोग ट्राई करते हैं। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन? ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो फूड होते हैं वो किस तरह से आइटम को कंटेन करते हैं। ठीक है, वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, हम लोगों को पता है कि जो फूड के जो डिशेस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से तैयार किए जाते हैं। कुछ को प्लांट के इंग्रेडिएंट्स से तैयार किया जाता है और कुछ फूड को एनिमल से तैयार किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल 2.1 दिया हुआ है, सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स एंड स्टेट्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ फूड दिए हुए हैं, कुछ फूड के आइटम दिए हुए डिफरेंट स्टेट्स के हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग रीजन स्टेट, कुछ पंजाब स्टेट का जो आइटम ऑफ ग्रेन है वहाँ पे मक्खी रोटी काफ़ी फेमस है, पंजाब का फेमस मक्खी रोटी। ठीक है, और आइटम वहाँ पे क्या मिलता है, राजमा। ठीक है, जिसे हम लोग किडनी बीन्स बोलते हैं। और वहाँ का जो वेजिटेबल है वो सरसों साग। आपको मैंने बताया था चैप्टर 1 में सरसों साग
जो मस्टर्ड ऑयल, उसका जो सीड से मस्टर्ड ऑयल बनता है सरसों साग से। तो सरसों जो साग है वो काफ़ी टेस्टी होता है। तो मस्टर्ड लीफ ऑफ करी, ठीक है। और इसका जो अदर होता है वो हम लोग का कर्ड और घी। पंजाब में आइटम ऑफ घी है मक्खी रोटी। इसका जो आइटम होता है मीट वो राजमा होता है। और वेजिटेबल आपको मिलेंगे, वेजिटेबल फेमस है वहाँ पे सरसों साग, जो मस्टर्ड ऑयल जो बनता है, ठीक है, उसका सीड से। और अदर चीज़ में अगर फेमस है तो पंजाब में कर्ड और घी, ये दो चीज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सेकंड हम लोग देखते हैं आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में सब आइटम जो है, आइटम ऑफ ग्रेन है वो राइस है, ठीक है। और आइटम ऑफ दाल या मीट, ठीक है, तो तुअर दाल और रसम। आंध्र प्रदेश में तुअर दाल और रसम, ये दोनों चीज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और जो वेजिटेबल है वो कुंदरू यानी दोंडाकई, कुंदरू। हम लोग के यहाँ कुंदरू नहीं बोला जाता है। हर स्टेट में जो वेजिटेबल के नाम है वो डिफरेंट तरीके से लिया जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश में कुंदरू बोला जाता है, वैसे ही हम लोग के झारखंड में इसको हम लोग बोलते हैं। मतलब सब लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं, क्योंकि झारखंड में कई अलग अलग स्टेट के लोग हैं यहाँ पे, तो काफ़ी सब लैंग्वेज में यहाँ सब तरह की भाषा में बोला जाता है। जैसे अगर हम लोग का जो कॉमन लैंग्वेज उसमें हम लोग बोलते हैं कुंदरी, ठीक है, कुंदरू को हम लोग कुंदरी बोलते हैं, ठीक है, कुंदरी को हम लोग कुंदरी बोलते हैं। उसी तरह आंध्र प्रदेश में कुंदरू बोला जाता है। और अदर में क्या है, अदर में इसका है बटर घी और पिकल। अदर में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो आगे हम लोग देखते हैं इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। और आपको पता नहीं कुछ ऐसे फूड होते हैं जो कुछ ऐसे फूड हैं जिसके जो फूड बनने में ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ होता है, और वो इंग्रेडिएंट्स हमारे बॉडी के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। वो इंग्रेडिएंट्स हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। दीज आर कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स हम लोग के बॉडी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, जिससे हम लोग को एनर्जी मिलता है, ठीक है, जिससे हम लोग को फूड से मिलता है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। कुछ ऐसे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम लोग को फूड से मिलते हैं, वो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स। आपको पता होगा कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग को मिलता है पोटैटो से। कार्बोहाइड्रेट्स हमको मिलता है कहाँ से, पोटैटो से कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। और प्रोटीन हम लोग को मिलता है कुछ वेजिस से, हरे हरे जो वेजिस होते हैं उससे हम लोग को मिलता है। फैट भी हम लोग को वेजी से मिलता है, पोटैटो से भी मिलता है, और राइस। और विटामिन भी हम लोग को जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उससे हम लोग को विटामिन सी मिलता है। एंड मिनरल्स हम लोग को मिलता है राइस से भी, और जितने कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिससे हम लोग को मिनरल्स मिलता है। तो आपको मैं बता दूँ फूड जो बनाने का जो तरीका है वो बहुत लोगों में कॉमन चीज़ यही होता है। मोस्टली लोगों को मैंने देखा है कि जब भी वेजिटेबल को काटते हैं तो वो क्या करते हैं, वो पहले कट करते हैं, पहले वेजी को कट करते हैं, देन उसको वाटर से क्लीन करते हैं, ठीक है, देन उसको वाटर में साफ़ करते हैं। बट ऐसा करना गलत है, ठीक है, क्योंकि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स, जितने भी विटामिन्स होते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो वेजिटेबल को काटने के बाद वाटर के साथ ही चला जाता है, और वो वाटर को हम लोग ऐसे ही नॉर्मली फेंक देते हैं। अगर आप ऐसे करते हो तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। मोस्टली लोगों को मैंने क्या देखा है, वेजिटेबल को ऐसे ही कट करते हैं,
ठीक है, धो के नहीं कट करते, पहले वेजिटेबल को कट करते हैं, देन उसको वॉश करते हैं। जो वॉश करते हैं उस वाटर में जितने भी वेजिटेबल्स के जो न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन्स है, वो वाटर में ही रह जाते हैं और वाटर को ऐसे ही फेंक देते हैं। अगर आप ऐसे ही करते हैं, अगर वेजिटेबल को बिना धोए कट करते हैं, देन वेजिटेबल को आप वॉश करते हैं, तो उस वाटर को ऐसे वेस्ट मत होने दीजिए, उस वाटर को आप वेस्ट मत होने दीजिए, ठीक है, वेस्ट मत होने दीजिए। उस वाटर को आप किसी भी प्लांट में आप वो वाटर को आप डाल दें, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर हम ह्यूमन बीइंग बॉडी में काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो उसी तरह प्लांट को भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो वो वाटर को आप वेस्ट मत कीजिए। प्लांट्स में अगर आपके घर में प्लांट्स हैं तो प्लांट्स में आप वो वाटर को डाल दीजिए, जिससे प्लांट का जो ग्रो होता है वो और अच्छी तरह से होता है, ठीक है। इसलिए जब भी आप अगर वेजिटेबल को ऐसे वॉश करते हैं, विदाउट कट करने के बाद वॉश करते हैं, देन वो वाटर को ऐसे मत फेंकिए, वो वाटर को आप प्लांट में डाल दीजिए। लेकिन इसका वेजिटेबल बनाने का सही तरीका क्या है, राइट क्या है वेजिटेबल को वॉश करने का? इसका राइट यही है कि जब भी आप वेजिटेबल ख़रीदते हो तो पहले उसको आप वॉश कीजिए, ठीक है। वेजिटेबल को सबसे पहले वॉश कीजिए फर्स्ट, देन वॉश करने के बाद आप उसको कट कीजिए, ठीक है। कट करने का दोबारा वॉश करने का ज़रूरत नहीं होता, कट करने के बाद दोबारा वॉश करने का ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी आप मार्केट से जब भी आप वेजिटेबल को लाते हैं तो उसको आप 2 बार वॉश कर दीजिए। अगर आपको एक बार से संतुष्टि नहीं होता है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, देन आप उसको 2 बार वॉश कीजिए, देन आप वेजिटेबल को कट कीजिए। इससे क्या होगा कि जितने भी फूड में जो भी न्यूट्रिशन रहेंगे वो आपके वेजी में रहेंगे, देन वो वेजिटेबल में रहेंगे। देन जो अगर आप वो वेजिटेबल को खाएंगे तो जितने भी न्यूट्रिशन है वो आपके बॉडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, वो बाहर ऐसे वेस्ट नहीं होगा। जिस तरह से आप फ्रूट या फिर वेजिटेबल को आप पहले कट करते हैं देन आप वॉश करते हैं, तो वैसा बिल्कुल नहीं करना है, सही तरीका वो नहीं है। आपको मैंने बताया सबसे पहले आपको वॉश करना है, देन वॉश करने के बाद आपको वाटर से देन आपको कट करना है, ठीक है। ये है आपका सही तरीका। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins and minerals. In addition, food contains dietary fibers and water, which are also needed by our body. Do all foods contain all these nutrients? With some simple methods, we can test whether cooked food or a raw ingredients contains one or more of these nutrients. The test for presence of carbohydrates, proteins and fats are simpler to do as compared to the test for other nutrients. Let us do this test and record all our observations in table 2.2. For carrying out this test, you will need solution of iodine, copper. तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ से फॉर कैरिंग, यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे ना। आज के लिए बस इतना ही। अभी हम लोगों ने जितना भी रीड किया, जितना भी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया उसको आप अच्छे से फिर से रीड कीजिए, ताकि नेक्स्ट पार्ट में आपको अच्छे से समझ में आए फूड को किस तरह से प्रिपेयर करना है, किस तरह से वॉश करना है, किस तरह से कट करना, कौन सा इंग्रेडिएंट्स हमारे बॉडी के लिए न्यूट्रिशंस ज़्यादा देता है, कौन सा फूड हम लोग को कार्बोहाइड्रेट्स देता है, कौन विटामिन सी देता है, कौन मिनरल्स देता है, वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो नेक्स्ट पार्ट वीडियो में हम लोग वही देखेंगे कि कौन सा वेजिटेबल हम लोग को कार्बोहाइड्रेट्स देता है, कौन सा मिनरल देता है, कौन सा विटामिन सी देता है, वो हम लोग देखेंगे। आखिर प्रोटीन किस रूप में हम लोग को मिलता है। तो फ्रेंड्स होप सो आपको आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको और एनसीईआरटी का जितना भी चैप्टर है, जितना भी सब्जेक्ट है क्लास 6 का, वो आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से आपको समझ में आ जाए, मिल जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। देन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पूरे चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।
तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपना स्टडी अच्छे से कीजिएगा।